ऐसा नहीं है कि सबको सफलता एक बार में मिल जाती है। ऐसे किस्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं जो एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। कई लड़कों को लगता है कि कम वक्त वो दौर आ गया है। मैं तो खुद भी कहता हूं कि ये तैयारी प्रेम पाने से लेकर के प्रेम खोने तक के बीच का हिस्सा है। अगर आप जीवन में कुछ नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग आपके चाहने वाले हैं, जिन लोगों को आप चाहते हो, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। और कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पे सोचती है कि यार मन को मना लेना ही बेहतर है कि नौकरी की जिद बस दुख दे रही है। बट ऐसा नहीं है, ये लगता है, सबको लगता है। सबको ये लग रहा होगा कि यार कम वक्त ये नौकरी की जो जिद है ये दुख दे रही है, परेशान कर रही है, यार अब छोड़ देता हूं। अभी बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं, मुझे इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं जिनके 193 नंबर आ रहे हैं, कुछ ऐसे जिनके 174 आ रहे हैं, कुछ के 147 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, कुछ 125 पे अटके हुए हैं। कह रहे हैं सर क्या मेरा प्री निकल सकता है, मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं। कोई कैटेगरी से कह रहा है 110 नंबर आ रहे हैं, मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत परेशान है बच्चा। देखिए हर बच्चा, कोई भी बच्चा, चाहे जिसके 110 नंबर आ रहे हैं, चाहे किसी के 170 नंबर आ रहे हैं, दिन रात झोंक कर ही हर बच्चा तैयारी करता है। मैं मानता हूं ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने अपने दिन रात ना झोंके हो। जो भी बच्चा 100 से ऊपर निकला उसने अपने दिन रात झोंके हैं और नौकरी की आस लिए बेचारा पढ़ाई करता है कि मुझे भी इस साल नौकरी मिलेगी। तो देखो हताश होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि कम वक्त तैयारी तो जिंदगी का हिस्सा बन गई है, बस किए जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। मैं ऐसे भी कई बच्चों को जानता हूं जो पिछले साल भी प्री दिया नहीं हुआ, इस साल भी 105 नंबर बन रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपका दिन नहीं होता। आपको ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता है, आपको ये हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है यार मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, आप कंपटीशन में हो। इस साल नहीं हो, मैं मानता हूं, कोई बात नहीं, अगले साल फिर देंगे। एक चींटी कितनी बार गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है और फाइनली चढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको सफलता एक बार में मिल जाती है। ऐसे किस्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं जो एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। कई लड़कों को लगता है कि कम वक्त वो दौर आ गया है। मैं तो खुद भी कहता हूं कि ये तैयारी प्रेम पाने से लेकर के प्रेम खोने तक के बीच का हिस्सा है। अगर आप जीवन में कुछ नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग आपके चाहने वाले हैं, जिन लोगों को आप चाहते हो, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। और कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पे सोचती है कि यार मन को मना लेना ही बेहतर है कि नौकरी की जिद बस दुख दे रही है। बट ऐसा नहीं है, ये लगता है, सबको लगता है। आज सबको ये लग रहा होगा कि यार कम वक्त ये नौकरी की जो जिद है ये दुख दे रही है, परेशान कर रही है, यार अब छोड़ देता हूं। लेकिन क्या होगा कि अगर आज आपने तैयारी छोड़ दी? मैं मानता हूं कि जिन बच्चों का नहीं हुआ अच्छा पेपर, 110 105 नंबर आ रहे हैं, क्या होगा आपने तैयारी छोड़ दी? क्या उसके बाद जीवन ठीक हो जाएगा या कुछ और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी? नहीं। मैं ऐसे सब बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, अभी आप किसी को मत शेयर करो। आप मत बताओ अपने दोस्तों कि आपके 105 110 नंबर आ रहे हैं। मत बताओ आप अपने मां बाप को कि आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया बहुत जजमेंटल है। आज हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो, आपके अलावा वो आपको जज करेगा। अरे तेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कि हम और आप उस दौर के हैं जहां पेरेंट्स अगर एक बैग कहीं छूट जाए तो कहते हैं अरे तेरा पेपर क्या निकलेगा, तुझे तो अपने बैग का ही होश नहीं है। दिस इज कॉल्ड जजमेंटल। मैंने कई बार ये लाइन कही है कि इफ यू जज पीपल यू कैन नॉट लव देम। मैं आपको जज इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं आप सबसे बहुत प्यार प्रेम करता हूं। प्रेम में जज होता ही नहीं है। आपके 105 नंबर आ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप अगले साल भी नहीं निकाल पाओगे, आप सीएचएसएल नहीं निकाल पाओगे, आप एमटीएस नहीं निकाल पाओगे। मुझे आपसे फिर भी उम्मीद है। जहां प्रेम होता है वहां उम्मीद हमेशा बनी रहती है। उम्मीद की लो हमेशा होती है। तो जितने भी बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं वो एकदम ऐसे परेशान ना हो कि नहीं यार आप तैयारी छोड़ देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के मैसेजेस यही है कि सर तैयारी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं तैयारी? क्या पता कट ऑफ चली जाए 125 और हो जाए हमारा, उस वक्त हम पछताएंगे यार 125 कट ऑफ गई, मैंने 10-15 दिन निकाल दिए, कहां से 10-15 दिन तैयारी कर लिया होता तो शायद मेंस हो जाता। अगर आपकी कैटेगरी है और 105 से भी ऊपर नंबर आ रहे हैं तो भी आप तैयारी करते रहो। मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि मेंस कोई अलग चीज थोड़ी है। क्या मेंस में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो प्री में नहीं आते? हो सकता है आपको भी आगे आने वाले टाइम में सीएचएसएल देना पड़े, हो सकता है आपको आगे आने वाले टाइम में भी एमटीएस देना पड़े, उसके लिए भी आपको मैथ्स पढ़ना है, एनटीपीसी रेलवे देना पड़े, उसके लिए भी मैथ्स पढ़ना है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेंस की तैयारी कर लेंगे तो प्री नहीं निकलेगा। मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, परेशान मत होइए। 105 से भी ऊपर आ रहे हैं आप कैटेगरी में हैं, 120 से ऊपर आ रहे हैं आप जनरल में, तो भी आप तैयारी करते रहिए। इन केस भगवान ने चाहा और कुछ उम्मीद मिली और सिलेक्शन हो गया प्री में, तो अफसोस ना रह जाए बस कि यार मेरे ये 10-12 दिन खराब हो गए, क्योंकि रिजल्ट भी मान के चलो 10-12-15 दिन में आ जाएगा। इतना बहराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है आपके नंबर बिल्कुल ही 100 से कम है, आपको लग रहा है कि कोई होप नहीं है, तो कोई बात नहीं। अभी आपके अंदर गुस्सा है कि यार मेरा प्री भी नहीं हो रहा, लोग मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसको भी एज ए मोटिवेशन लेना है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि इसका प्री नहीं निकल रहा, इसका क्या होगा, और आज से ही तैयारी कर लेनी है, क्योंकि आपको यह सोचना है कि मेरे लिए जो वक्त मिला था वो पर्याप्त नहीं था और अब मैं दोबारा से पूरी तैयारी करूंगा। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिस बच्चे ने दिल से तैयारी नहीं की, सबने दिल से तैयारी की, सब टीचरों ने दिल से पढ़ाया, सबने मेहनत की। बट कई बार लगता है कि यार कुछ भी कर लो हमेशा हार ही मिल रही है, और ऐसा वक्त सबके जीवन में आता है जब लगता है कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही, कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी बात नहीं बन रही। ऐसा सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, कई बार लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा, और हर बच्चा यही सोच के तैयारी करता है कि यार ये संघर्ष की दास्तां अब अंतिम होगी, ये बस आखिरी सितम है, इस बार सिलेक्शन ले लेना है, फिर कभी तैयारी नहीं करनी। कब तक तैयारी करते रहेंगे, कब तक इस जवानी को झोंकते रहेंगे तैयारी की आग में? लेकिन वही है ना कि आज हम आपको लाख मोटिवेशन दे लें कि भैया पतझड़ के बाद बसंत आएगा, रात के बाद सुबह होगी, बट वही है ना कि कोई आपको ऐसे रूम में बंद कर दे जहां लाइट नहीं है, तो कैसे आपकी सुबह होगी? तो मुश्किल होता है अपने आप को समझाना। लाख मेरे बताने के बाद भी मुश्किल होता है समझाना। कोई चिंता मत करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी छोड़ दूं, बट वही है कि तैयारी छोड़ने के बाद भी ये ख्याल रहा कि यार शायद और 6 महीने पढ़ लेता तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल देता। तो वो जो ब्रेक है वो ब्रेक नहीं लगाना है, नहीं तो ये मलाल भी रह जाएगा कि यार तैयारी काफी हद तक हो गई थी। क्योंकि आप ऐसे मानो कि आपकी तैयारी बहुत हो गई है। सिलेक्शन होने के लिए जितनी तैयारी चाहिए उसका 80% पार्ट आप कवर कर चुके हो, 80% तैयारी आप कर चुके हो। अब उस 20% के लिए अब छोड़ देना कि यार अब मेरे से नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि आपके 0 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर तो आपके आ ही रहे, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बट वो ये कि आज हर लड़का रो रहा है, हर लड़की रो रही है,
कोई उस दर्द को समझने वाला नहीं है। कोई नहीं कहता कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार तेरा अच्छा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, ये लड़ाई खुद से है कि मुझे ये जंग हर हाल में जीतनी है। मैं इस साल जंग में सेकंड आया हूं, मेरा नहीं निकल रहा प्री, मैं प्री के मार्क्स से थोड़ा पीछे हूं, कोई बात नहीं, मैं सेकंड आया हूं इस जंग की लड़ाई में, बट अगली बार मैं निकालूंगा। अभी खामोश रहना एकदम, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, आप रोगे चिल्लाओगे, आपको लग रहा है कि नहीं यार, हर कोई कह देगा कि अरे सही समय का इंतजार करो। हमें तो पता है ना कि सही समय कब आएगा, ये कोई नहीं बता देगा। हर कोई कह देगा कि एक दिन नौकरी मिल जाएगी, हर उलझन का समाधान हो जाएगा, पर कब आएगा आखिर वो एक दिन? तो आ जाएगा एक दिन। तैयारी करते हैं, छोड़ते नहीं है तैयारी को। तैयारी में वही सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। देखिए सब कुछ जिंदगी में जब हम चाहते हैं तब नहीं मिलता, सही समय पर सही चीज होती है, और आपके जीवन में भी होकर रहेंगी, हमारे जीवन में भी हुई है। अभी मुस्कुराते हुए हम ये मेंस छोड़ रहे हैं। जिन बच्चों के भी 100 से कम नंबर आ रहे हैं, वो ये मान लें कि मैं मुस्कुराते हुए ये मेंस छोड़ रहा हूं। एक लंबा सफर था एग्जाम सेंटर तक पहुंचना, भी कितना वक्त लग जाता है, और इतना सब कुछ करने के बाद जब हम मार्क्स जोड़ने बैठते हैं तो पता चलता है कि यार मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, बट सब कुछ खत्म होता नहीं है। वो वैसे लगता है ना कुछ कि सालों से प्रेम कर रहे थे और एक दिन वो आके बोली कि अब पापा बस नहीं मान रहे और कहीं और शादी तय कर रहे हैं, परसों मेरा एंगेजमेंट है। वैसे वैसे करके दिल टूटता है, इतनी मेहनत की थी, तैयारी की, कुछ बचा ही नहीं। देखिए ऐसा कहते हैं ना कि कुछ सपने, जैसे जो नौकरी का सपना है, कुछ सपने जब तक हासिल नहीं होते ना, तो उनकी याद में हर रोज थोड़ा थोड़ा मिटना पड़ता है। और यही हाल है इस वक्त आपका, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। बट मेरी पूरी सिंपैथी आपके साथ है,